सो हाय गाइस, वेलकम टू फुकेट। सो आज है डे 6 जो मैं पोस्ट करना भूल गई थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट टुडे। सो ये प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा देख लो। इसके बाद हम लोग रेडी हुए और निकल गए आज की अपनी टूरिस्टी एक्टिविटीज़ करने के लिए। आज की एक्टिविटीज़ हमने एक पैम्फलेट देख के सेलेक्ट की थी क्योंकि आज का दिन हमारे पास टोटल फ्री है। और यहाँ पे ये भैया टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वहाँ टिकटॉक बैंड नहीं है। और ये प्यारी सी किटन के साथ नेटी बीच में उतरा और उसने खेला। और वहाँ से हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। आज सुबह बारिश हो रही थी, हमें लगा आज का हमारा दिन वेस्ट हो जाएगा, बट उसके बाद बारिश रुक गई और हमारी एक्टिविटी जहाँ पे हमने जाना था वहाँ हम ढंग से पहुँच गए। और ये हमारी गाइड। That is we call Karon Beach. Karon Beach. And the next one in the middle we call Kata Beach. And the last one just small beach here we call Kata Noi. Noi is means smaller. In Karon Kata and Kata Noi and behind Karon that's it Patong. Patong Beach, Patong area. सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज कैरो व्यू पॉइंट। और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर। और यहाँ से बीचेस तुमको मैंने दिखाई दिए हैं जो गाइड ने बताए। एंड यहाँ से बुद्धा स्टैचू भी दिख रहा है जहाँ हम जाएंगे अभी। और यहाँ पे पीछे लैंडस्लाइड हो रखा था, इसकी वजह से 1 साल से बंद है, तो हम लोग मतलब इसका सिर्फ बैक साइड से वो देख पाए थे। और यहाँ पे ना एक बहुत ही सुंदर ईगल थी। हमने इसके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवाए, बट हमें जब लगा था, हम इससे फ़ोटोज़ खिंचवाने लगे थे, हमें लगा था ना कि हमारे ऐसे कंधे पे रख देंगे या ऐसे जैसे होता है, बट ये ना बांध के रखा होता है इन्होंने, तो दैट वाज द सैड पॉइंट। बट बहुत सुंदर है, जस्ट लुक एट इट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से देखो तो मैं ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। ऑल द बीचेस वर विजिबल एंड ये बहुत ही सनसेट एंड ये वाला व्यू पॉइंट भी बहुत सुंदर हो सकता है, बट हम लोगों ने इतना वेट नहीं किया यहाँ पे। एंड उसके बाद टिट्टी गुड हस्बैंड की तरह अपना बैग उठा के, अम्ब्रेला उठा के साथ साथ चल रहा था। सो अगली डेस्टिनेशन थी हमारी दिस ब्यूटीफुल एलिफेंट सेंचुरी, जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे एलिफेंट्स थे जिनको हम खिला सकते थे, फ़ोटोज़ खिंचा सकते थे और नहला भी सकते थे, बट हम लोगों ने वो प्रेफर नहीं किया, पर्सनल चॉइस। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उनके लिए कुछ खाने के लिए लिया। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। सो नाउ वी आर रेडी फॉर आवर टर्न, ठीक है। बट इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी, बट दे आर टू क्यूट, टू बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जस्ट लुक एट इट, इतने से बनाना से क्या बनेगा इनका। Okay. You can shut her. Okay. You can have All right. Okay. Okay. So cute. सो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे बिग बुद्धा। यहाँ से ये इमेज इसलिए लगाइए ताकि तुम्हें पता हो कि एग्जैक्टली क्या था, बट हम लोगों ने ये वाला व्यू नहीं देखा बिकॉज यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा था, तो ये बंद है। बट यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है, तो आई थिंक सनसेट एंड सनराइज़ के टाइम पे इट वुड हैव लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ये निट्टी मेरी चुन्नी संभालता हुआ। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर चिल किया, थोड़ा नारियल पानी पिया और थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, और उसके बाद किया हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट। और ये मैं तुमको दिखाती हूँ कि बेसिकली हमें ये पार्ट ऑफ बिग बुद्धा दिख रहा था। एंड नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज दिस शिलोंग टेम्पल एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं तुमको अभी दिखाती हूँ, मतलब धूप थोड़ी ज़्यादा थी, आई नो, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। Shalong Temple in Thailand we have the full name. In Thailand we call Wat Chai Thararam. It's the Thai name. Like everyone, Wat is mean temple. Wat Chai Thararam is the name. Okay, you can remember Shalong Temple or Wat Chai Thararam if you can remember. Okay, Shalong Temple is not the big temple, but like the first temple in Phuket around 140 years ago. This temple debuted around King Rama II. And now in Thailand we have King Rama X that was more 100 years ago. And everyone, I recommend people or some people in Thailand believe and respect. So now welcome to Shalong Temple, और मैं तुम्हें पूरा इसका सराउंडिंग एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, अंदर से भी दिखाती हूँ। कम यहाँ पे बहुत सारे आई थिंक 72 बुद्धा स्टैचूज़ हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सारे गोल्डन कलर में हैं एंड जस्ट लुक एट इट, बहुत ही पीसफुल एंड एवरीथिंग, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे अभी 2 फ्लोर्स और हैं, सो
कम फॉलो मी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं एंड इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिस्ट्री। वो तुम विकीपीडिया या गूगल या यूट्यूब कहीं से भी पढ़ लेना एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। सो बेसिकली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हीलिंग स्पिरिचुअल सेंटर। यहाँ पे एक आई थिंक 2 बंदे थे, एक लुओंग फो समथिंग, दोनों के कुछ ऐसे नाम थे, प्लीज़ गूगल कर लेना, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे वो लोग जो थे ना, दे वर नोन फॉर देयर हीलिंग एबिलिटीज़। वो जो वॉर पे लोग जाते थे, आर्मी वाले, उनको हील करते थे, लोकल्स को हील करते थे। एंड सडनली दिस बिकेम अ वेरी पॉपुलर थिंग, पॉपुलर जगह बन चुकी थी ये बहुत ज़्यादा। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ पे। सो आओ तुमको ऊपर से दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। एंड ये जो तुम ग्लास में देख रहे हो ना, बेसिकली यहाँ पे एक फ्रैगमेंट ऑफ बोन है ऑफ बुद्धा। एंड यहाँ पे गिफ्टेड था, आई डोंट नो किस कहाँ से, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे चढ़ाते हैं, एवरीथिंग विशेज़ मांगते हैं। और यहाँ से तुम व्यू देखो, इट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट इट। दिस प्लेस वॉज सो पॉजिटिव एंड सो फुल ऑफ लाइक, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा शायद फ़ोन भी ना एक्सप्रेस कर पाए। और यहाँ पे तुम देख रहे हो अलग अलग कंट्री से करेंसीज चढ़ी हुई हैं, कोई डॉलर्स हैं, ये हैं, वो हैं, इंडोनेशियन, मलेशियन, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ के नोट्स थे। और यहाँ से देखो यार, जस्ट लुक एट द व्यू एंड द मौसम एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था एनवायरनमेंट। एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द गाय लुओंग जो स्पिरिचुअल हीलर था। एंड ये हम थोड़े वहाँ से शिलोंग से बाहर निकल के, ये देखो, जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर, इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सो इंट्रिकेट, इतने छोटे छोटे, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए। यहाँ पे ना बेसिकली ये एक एरिया है जहाँ पे स्टैचूज़ हैं ऑफ द स्पिरिचुअल हीलर्स, जो मैंने तुमको बताया था, लुओंग समथिंग नाम है इनका। तो ये 3 हैं, तो इनके ना ये स्टैचूज़ है गोल्डन कलर के, और बेसिकली ये गोल्डन लीफ होते हैं जो तुमको देते हैं, और हम इन पे ये ऐसे चिपकाते हैं। एंड ये मैंने भी चिपकाया, निटी ने भी चिपकाया। इट इज़ फॉर गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड एवरीथिंग, जो भी तुम्हें चाहिए। सो इट इज़ फॉर दैट, गुड लक के लिए होता है ये। तो ये देखो, तुम लोगों ने, बहुत सारे लोग मेरे आगे पीछे सारे हैं, सब ने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चिपकाया था। एंड ये मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ भी खिंचवाए फिर यहाँ पे। एंड ये बहुत ही पॉजिटिव सा है यार, जो भी है ना शिलोंग टेम्पल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट्स एंड ऑल भी कराते हैं पूरा रेडी होके। और यहाँ पे अच्छे से घूमने फिरने के बाद हम लोगों ने किया शिलोंग टेम्पल को बाय बाय। एंड फिर हम रास्ते में एक सोवेनियर शॉप थी जहाँ पे हम थोड़े से कुछ सोवेनियर्स वगैरह लिए, और फिर हम निकल गए और पहुँचे बिग बी फार्म। एंड आई वुड स्ट्रिक्टली टेल यू गाइस, अगर फूकेत आ रहे हो, प्लीज़ ब्रोशोर या फिर कोई पैम्फलेट मत लेना, क्योंकि ऐसी जगह तुमको फोर्सिबली देखनी पड़ेंगी, बिकॉज आई डेंट वांट टू सी इट। बिग बी फार्म, अगर तुमको बहुत इंटरेस्ट है बीज में या हनी में, तो तुम लोग यहाँ जा सकते हो, बट आई वुड से कि अवॉइड, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड बस यहाँ पे बताया कि हाउ बीज आर केप्ट एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, नाइदर वाज निटी। एंड ये देखो गाइज, द क्वीन बी, जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, क्वीन बी देखी मैंने। और दिस आई हैड टू डू, ऑब्वियसली मेरे को ऐसे पकड़ के देखना था कि कैसा फील होता है। बट तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तुमको ऑल अबाउट बीज, हनी, एवरीथिंग, जो तुम्हें पढ़ना है, इतने सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट हनी एंड बीज। तो यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने हमको ट्राई करने को दी हनी, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज ट्राइंग। सो दे मेड अस ट्राई ऑल द हनी, जो भी तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, कोई मसल के लिए अच्छा है, कोई किसी चीज़ के लिए अच्छा है। सो दे हैड ऑल वेराइटी ऑफ हनी। This one is bee's milk for the queen bees. Bee's milk? Immunity and boost metabolism first. Metabolism first can help reduce sugar, diabetes, uric acid, and cholesterol. Yeah, tastes not like honey, sour and spicy. Natural medicine. Can drink, can apply the skin. Eczema wounds also. Thank you. For muscle, diet, constipation, sinus, protein 25%. और काफ़ी सारी हनी टेस्टिंग के बाद हम लोग गए अगली जगह, जो इससे भी ज़्यादा बोरिंग थी। दैट वाज अ कैश्यू नट फैक्ट्री। और पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्यों गए, मैं तुम्हें ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, थोड़े से ग्लिम्सेस दिखाऊंगी। यहाँ पे इन लोगों ने हमें दिखाया कि कैश्यू नट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे उनको तोड़ा जाता है एंड एवरीथिंग। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें इतने अलग अलग फ्लेवर के कैश्यू नट्स टेस्ट कराए, एंड टू बी ऑनेस्ट एक भी टेस्टी नहीं था। वन वॉज वसाबी फ्लेवर्ड कैश्यू नट एंड इट वॉज द वर्स्ट, मतलब बहुत ही गंदा था। तो मतलब मैं तुमको ज़्यादा नहीं दिखा रही, यहाँ से मैं क्लिप एंड कर दूँगी, बट इट वॉज नॉट वर्थ इट एट ऑल, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम शाम को गए फूकेत ओल्ड टाउन मार्केट, एंड इट वाज वर्थ इट, लाइक अच्छा था। वहाँ पे काफ़ी कुछ हमने देखा और बहुत ही ज़्यादा
मतलब प्यारी बिल्डिंग्स, कलरफुल एवरीथिंग, लाइक बहुत अच्छा था। मार्केट भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कुछ हमें वहाँ पे हमने ख़रीदा, मतलब अपने सोवेनिर्स वगैरह जो भी हमें यहाँ से लेके जाने थे। एंड यहाँ पे एक ये थोड़ा एस्थेटिक सा फ़ोटो बूथ टाइप वैसा कुछ बना हुआ था। एंड इट इज़ लाइक ओके, मतलब ठीक था, सही था। मार्केट्स एंड एवरीथिंग वाज फाइन। यहाँ पे खाने को बहुत सारे ऑप्शंस थे, घूमने के अच्छे ऑप्शंस थे, मतलब तो इट इज़ अ गुड मार्केट, लाइक वो सही था। और उसके बाद फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, हमने वहाँ पे बैठ के खाना खाया। एंड आई वाज टू बिजी, चूँकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट इट वाज रियली नाइस। एंड देन वी वेंट टू टॉरीज फॉर डिज़र्ट। एंड यहाँ पे हमने खाई कोकोनट राइस मिल्क आइसक्रीम एंड इट वाज वेरी टेस्टी। मतलब इन्होंने बोला था इनकी स्पेशलिटी है, तो हम लोगों ने वही ऑर्डर करी। सो इट इज़ टॉरीज, तुम देख सकते हो यहाँ पे जाके। इट हैज़ अ गुड वाइब एंड एवरीथिंग, और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे इनके पास। एंड देयर इज़ दिस गोट जो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोज़ में देखी है, यही कपड़े पहन के ऐसे घूम रही होती है। एंड उसके बाद वी ड्रोव बैक टू आवर होटल, और यहाँ पे हम लोग इससे सुबह की बात कर रहे थे कि हमें एयरपोर्ट छोड़ देगा ये बंदा, बिकॉज ही वाज नाइस। एंड उसके बाद यहाँ ऑब्वियसली आके 7-Eleven, एंड 7-Eleven में तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी विच आर वेरी फेमस। चॉकलेट मिल्क, जो वेजिटेरियंस, वीगन्स, नॉट वीगन्स बट वेजिटेरियन, क्योंकि ऐसे वीगन ऑप्शंस बहुत कम थे यहाँ पे। तो ये मिल्क, बनाना मिल्क, चॉकलेट मिल्क वो गुड। और मैंने खाया था ये चीज़ सैंडविच जिसमें सिर्फ चीज़ थी, एंड ये नूडल्स, आई होप सो दे वर वेजिटेरियन, क्योंकि स्पेशली जब मैंने काउंटर पूछा दे सेड दे ओनली हैव दिस ऑप्शन जो वेजिटेरियन है। एंड ऑल्सो अब तुमको 2 ऐप्स बताती हूँ, वन इज़ बोल्ट एंड दी अदर वन इज़ ग्रैब। बोल्ट इज़ लाइक ओला उबर जैसे इंडिया में चलती है फॉर कैब्स एंड ऑल, एंड ग्रैब इज़ फॉर फूड, जैसे हमारे जोमेटो ये सब है ना, जोमेटो और स्विगी, वैसे वहाँ पे ग्रैब है। सो ये 2 ऐप्स हमेशा डाउनलोड करके लेके आना जब भी तुम आओगे थाईलैंड। और उसके बाद फाइनली हम फिर होटल पहुँचे। फाइनली पूल टाइम, आई लव दिस टाइम। मैं बस चिल करके स्विम करना चाहती हूँ, आई जस्ट लव 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 इट। एंड नॉट सी वाला स्विम, ओनली पूल वाला स्विम। देन हमने डिनर में बस ये न्यूटेला पैनकेक्स एंड ऑल खाए, और इसके बाद वी वेंट टू स्लीप। सो आवर ट्रिप इज गोइंग टू एंड एंड I will miss this guy when I have a job. So bye guys, thanks for watching. So see you guys in the next vlog. Bye. Mwah.